बहुत जन का ये सवाल था कि सर मैं जहाँ भी जाता हूँ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने मुझे बस रिजेक्शन ही मिलता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये पार्ट है अपने बिजनेस का। आपने ये भी सुना होगा कि 10 में से 9 लोग तो आपको ना ही बोलेंगे। तो ना बोलने का ही अपना, ना सुनने का ही अपना बिजनेस है। आपको सिखाया भी गया होगा कि कलेक्ट द नोट्स, जितने नो मिलेंगे उतना आपका अच्छा बनेगा। तो मैं तो कहूँगा कि एक तरीके से सही भी है, लेकिन मैं अगर आपको आज एक ट्रिक बता दूँ जिससे कि आप खुद रिजेक्ट कर सकते हो सामने वाले को, चलेगा? तो सुनिए। तो क्या करेंगे, जब भी आप कोई भी पॉलिसी का बात करने जाएंगे या फिर आपको किसी ने भी पूछा कि सर मुझे पॉलिसी निकालना था या फिर ये आपने जो स्टेटस डाला था इसके ऊपर मुझे जानना था, तो सबसे पहले तो आप उनको पूछिए कि क्या आप एटलीस्ट महीने का 2000 सेव कर सकते हो। महीने का 2000 मतलब अगर मैं आऊँगा वहाँ पे और मंथली पॉलिसी करूँगा तो मिनिमम 4000 रुपये तो आपको हमें देना पड़ेगा। अगर आप 2000 रुपये तक की बचत कर सकते हो तो ही मैं आपसे बात करूँगा ये जो भी पॉलिसी उसके बारे में। अदरवाइज सर मैं नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि फिर कोई मीनिंग ही नहीं बैठेगा। तो इससे तो आप सामने को रिजेक्ट कर सकते हो कि नहीं, मैंने एक मेरा बेंच मार्क के 2000 रुपये अगर आप बचा नहीं सकते तो इंश्योरेंस लेके भी फ़ायदा नहीं। सेकेंड चीज़, अगर वो आदमी बोलता है कि हाँ भाई मैं 2000 रुपये तक बचा सकता हूँ तो आगे क्या, तो उसको अगला सवाल पूछना है, क्या सर आप जानते हो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ये अलग अलग चीज़ें हैं? मतलब इंश्योरेंस अगर आपको कुछ होता है, मतलब कुछ हो ना, लेकिन अगर कुछ होता है तो आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, एक बड़ी सी अमाउंट आपको मिलने वाली है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो प्रॉपर्टी हो सकता है, आपका सोना चांदी हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, जिनका कोई लिमिट नहीं कि कुछ भी पैसा बन सकता है। चला तो चांद तक वरना रात तक, ऐसा जो हिसाब है कि चला तो 10, 12, 15, 20, 100% भी दे सकता है और नहीं तो कुछ भी नहीं दे सकता है, विच इज़ अनसर्टन। तो आप ये बात जानते हो, तो उससे क्या होगा, सामने वाला जो भी पर्सन रहेगा उसको पता रहेगा कि आज सिर्फ इंश्योरेंस की बात करनी है, रिटर्न्स की बात नहीं करनी। बिकॉज वी आर इनटू गारंटेड रिटर्न्स, मतलब कि हम 4 पैसा कम देंगे लेकिन वो गारंटेड रहेगा। तो जो भी रहेगा हम इंश्योरेंस की बात करेंगे। थर्ड, आप उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि सर क्या आप गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हो। तो उससे क्या होगा कि उनका रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम रहेगा, तो उनसे आप बहुत अच्छे तरीके से टर्म इंश्योरेंस हो, SIP प्लान हो, जो भी प्लान हो उससे रिगार्डिंग बात कर सकते हो। और चौथा सवाल आपको ये ज़रूर पूछना है कि क्या सर आप ATC का बेनिफिट जानते हो। ATC में 2 पार्ट आते हैं, एक होता है अपना 1.5 लाख तक का इंश्योरेंस का और 50,000 रुपये तक का मेडिक्लेम का। तो अगर उन्होंने कहा कि ये जो आपने चारों पार्ट कहे उन सवालों के जवाब मैं जानता हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगा कि आप बिंदास उनके साथ जाइए, उनका ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालिए, उनको बताइए कि सर आज आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको चाइल्ड एजुकेशन की, चाइल्ड मैरिज की, आपके रिटायरमेंट की, या फिर टर्म इंश्योरेंस की, या फिर मार्केटिंग प्रोडक्ट की, जिसकी भी ज़रूरत है मैं आज फुलफिल कर सकता हूँ सर। तो इससे आप खुद ही सोचिए कि आज तक आपको जिस आदमी ने रिजेक्ट किया है या फिर जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है कि मुझे आपको पॉलिसी नहीं देनी है, उनका बजट पक्का ही 2000 से कम ही होगा। और इससे क्या हो गया, आपको खाली निराशा आई। आप 2000-3000 रुपये का मिनिमम पॉलिसी बेंचमार्क पकड़ के चलिए। अगर सामने वाला आदमी आज के डेट पे मुंबई में रह के 2000 भी महीने का नहीं बचा सकता है, तो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो बेटर आप आपका जो लिस्ट बनाओगे उसमें कुछ चीज़ें बोल सकते हो कि सर ये 4 सवाल के आप मुझे जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि आपसे मिलना है या ना मिलना है। तो इससे 2 चीज़ें हो गई, एक तो आपको क्वालिटी मतलब कस्टमर मिलेंगे, उनके रेफरेंसेस ले लीजिए, और ये पॉलिसी लैप्स नहीं होगी क्योंकि उनको पता है ये इंश्योरेंस अपन निकालने वाले हैं और ये किसी नीड या ऑब्जेक्टिव के वजह से अपन करने वाले हैं। इस दौरान आप उनको ये भी पूछ सकते हो कि सर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई पर्पज़ है प्लान निकालने का, तो उसके बारे में डिस्कस करके आप उनको एक अच्छे तरीके से प्लान प्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने किसी ने जीवन लाभ देख के आपको पिंग किया हो कि सर इसके बारे में बताइए, लेकिन जब ये सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो शायद वो अपने बेटी के लिए जीवन लक्ष्य ले सकते हैं या खुद के लिए जीवन उमंग ले सकते हैं, वो प्लान कहीं भी क्लोजर हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको बात पता चली होगी कि अभी रिजेक्शन कैसे बंद होगा और आज से आप रिजेक्शन के ऊपर कैसे बहुत अच्छी तरीके से काम करना चाहोगे। थैंक यू।